दोस्तों, एक कहावत हुआ करती थी कि शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए घास कभी नहीं खाएगा। और वो कहावत आज आईपीएल 2025 पर एकदम फिट बैठती। सीएसके पहली टीम बन चुकी है इस आईपीएल 2025 से बाहर होने वाली। उन्होंने 10 मुकाबले खेले हैं, सिर्फ 2 मुकाबलों में जीत का स्वाद चखा है। बाकी बचे जो है 8 मुकाबलों में उनको हार का स्वाद चखना पड़ा। तो ये वही कहावत है कि भैया इसके पहले हम उस सीएसके को जानते थे, उस शेर को जानते थे जो कितना भी बूढ़ा हो जाए आराम से कमबैक करता था, आराम से एक एक सीढ़ी चलता जाता था और फाइनली वो ट्रॉफी अपने नाम करता था। बहुत बार हमने ये चीज देखी, लेकिन फाइनली अब ये चीज आउटडेटेड हो चुकी है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जिस हिसाब का क्रिकेट खेल रही है सीएसके वो सच में आउटडेटेड है, सच में थोड़ा सा हार्ड ब्रेकिंग है। और एमएस साहब ने एक बहुत क्लियर हिंट दिया है। उनसे एक टॉस पर रेफरी ने पूछा कि भाई आप अगले सीजन दिखोगे या नहीं दिखोगे, तो उन्होंने बहुत मुस्कुराते हुए इस चीज का जवाब दिया कि भाई हो सकता है मैं अगला मैच ही ना दिखूं। तो मुझे लगता है कि एक इंडिकेशन दिया है, एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई अगर हम आज के मैच को जीते या हारे, अगर टूर्नामेंट से बाहर हुए, एलिमिनेट हुए, तो भाई मैं अपने आप को यहीं पर ड्रॉप करता हूँ। ये आईपीएल का सफर द एंड होता है मेरा, और अब हम आपको आईपीएल की इस जर्सी में नहीं दिखेंगे। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी सैड न्यूज है, बहुत बड़ा सेटबैक है सीएसके के लिए, बहुत बड़ा सेटबैक है आईपीएल हिस्ट्री के सभी फैंस के लिए। बिकॉज ऑफ क्योंकि एमएस रहते हैं तो एक अलग लेवल का मोरल अप रहता है, एक अलग लेवल की एनर्जी रहती है, और हम ऐसे लेजेंड को ऐसे खोना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये हमारा इतना गजब का सितारा है, इतना बढ़िया कप्तान है, इतना वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर है, एक लेजेंड खिलाड़ी है, तो हम चाह रहे थे कि हारे जीते वो अलग बात, बट एक बढ़िया फेयरवेल के तहत उसको विदाई दी जाए जो अपने आप में कमाल की चीज हो सके। लेकिन शायद एमएस को चुपचाप वाली चीजें पसंद है। भाई जब उन्होंने इंटरनेशनल से भी विदाई ली थी तो सिर्फ एक ट्वीट करके थैंक यू सो मच बोल दिया था। शायद अगर कुछ वैसा होने वाला तो हम सबको आज का ये मैच बहुत ज्यादा मिस आने वाला है। देखो सिंपल सी बात है, हालत बहुत सीएसके की खराब है। टॉस जीती है पंजाब, बोलती भैया हम बॉलिंग करेंगे, और रन ठीक ठाक बन गए थे। 190 एक डिसेंट स्कोर है। शुक्रगुजार होना चाहिए उनको सैम करन का, क्योंकि सैम करन नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि 190 भी पहुंचने वाली थी। 140 145 पहुंच जाती, वही बहुत बड़ी बात। क्योंकि अगर सैम करन, डेवॉल्ड ब्रिबिस और रविंद्र जडेजा के स्कोर को हटा दिया जाए तो एक टेलीफोन के नंबर जैसा स्कोर कार्ड लगता है, 11-7-6 11-2 0-0-0। अब आप सोचो जब ऐसा स्कोर कार्ड होगा तो हमेशा के लिए आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ला करके खड़ा कर देगा। और अगेन वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग फिगर भाई यूजी चहल, जरूर 2 ओवर रख लिए थे उनके बचा करके एमएस के लिए, और जब आए तो फिर छा गए। 4 विकेट लेके गए, हैट्रिक लिया उस ओवर में, और ये कमाल की एक रणनीति है उनकी, या कमाल की एक अचीवमेंट है। दोनों चीजों की तरह आप इसको देख सकते हो। पिछले सीजन जब आरआर के लिए खेल रहे थे भाई, वहां पर भी एक हैट्रिक लेकर के गया था एक खिलाड़ी। वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर है, लेजेंड है, और आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा विकेट टेकर है। इससे ज्यादा किसी के विकेट नहीं। आप देखो 200 से ज्यादा विकेट लेने वाला इकलौता खिलाड़ी। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार आते हैं 193 या 194 के आसपास, जो मैचेस इनसे ज्यादा खेले, लेकिन यूजी के मैचेस कम है, विकेट बहुत ज्यादा है। तो दिखाता है कि क्या क्वालिटी है, क्या वो कर सकते हैं। और जब बल्लेबाजी की बात आती है भैया पंजाब किंग्स, तो पंजाब किंग्स बहुत अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करता है। प्रभसिमरन सिंह ने बहुत बढ़िया हाफ सेंचुरी लगाई, कप्तान श्रेयस अय्यर 72 बनाए हैं, 41 बॉल्स में बनाए हैं, 5 चौके 4 छक्के, 175 के स्ट्राइक रेट, और उस रनचेस को बहुत इजीली अंजाम दिया। इस जीत के साथ पंजाब नंबर 2 पर पहुंच गई, फुदक कर 10 मुकाबले खेलकर 6 में जीत, 3 में हार, और 1 मुकाबला जो उनका है वो भैया पानी के कारण धुल गया बारिश के चलते, तो उनको पॉइंट शेयर करना पड़ा। 13 पॉइंट के साथ नंबर 2 पर बैठे हुए हैं। अब उनके लिए क्वालिफिकेशन के रेस में अपने आप को मेंटेन रखना थोड़ा सा आसान हो गया। कैसा क्या होता है, क्या मेंटेन करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो अब बाकी कौन सी टीमें आगे जाने वाली, वो चीज आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा।